हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते, ये मात्र 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका तत्व से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपसे सबसे पहला सवाल बनता है इसमें कि कुल ज्ञात तत्व, इस पृथ्वी पर कुल कितने ज्ञात तत्व है? तो 119। 119 तत्व जो है अभी तक पृथ्वी पर ज्ञात है। अगला है कि प्राकृतिक तत्व, और इस 119 तत्व में जो है प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो 98 तत्व जो है ये प्राकृतिक तत्व है जिसे मानव ने नहीं बनाया है, यानी कि पहले से पृथ्वी पर है। अगला है कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व क्या होता है? जिसे मानव ने बनाया है, और कृत्रिम तत्व की संख्या है 20। 20 कृत्रिम तत्व इस पृथ्वी पर। अगला है धातु तत्वों की संख्या, यानी कि जो 119 तत्व है इसमें धातु कितने हैं? तो धातु 91 है। धातु की संख्या कितनी है? तो 91 है। अगला है अधातु तत्वों की संख्या, यानी कि इसमें जो 9 यानी कि 119 तत्व में कितने अधातु हैं? तो 27, यानी कि 27 अधातु है। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपलब्ध तत्व। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका संकेत होता है O होता है। ये ऑक्सीजन जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है सर्वाधिक उपलब्ध धातु, और धातु के रूप में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। ये धातु सबसे अधिक उपलब्ध है पृथ्वी पर। अगला है सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी तत्व कौन होता है, तो ऑस्मियम है। ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी तत्व होता है। अगला है सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व जो कि धातु हो तो वो लिथियम होता है, जिसका संकेत होता है Li होता है। उसके बाद है द्रव धातु तत्व, यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है? तो पारा। पारा जिसे मरकरी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Hg। ये जो पारा तत्व है ये जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला है द्रव अधातु तत्व, यानी कि कौन सा अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला है विद्युत का अच्छा सुचालक। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक तत्व कौन है? तो चांदी है, सिल्वर है, जिसका संकेत होता है Ag होता है। ये जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला है विद्युत का सुचालक अधातु, यानी कि अधातु जो विद्युत का सुचालक हो। तो अगर आप जानते हैं कि जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट इसमें अपवाद आता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, याद रखना है। यानी कि अधातु जो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट होता है। अगला है सबसे अघात वर्धनीय तत्व कौन है? अघात वर्धनीय क्या होता है? यानी कि वैसा तत्व जिसको अगर हम हथौड़ा से पीटते हैं तो वह जो है चिमटा हो जाता है, उसका चादर बन जाता है, या फिर अगर हम उसको टानते हैं तो वो जो है एक लंबा तार के रूप में खींचा जाता है, उसी को कहते हैं अघात वर्धनीय। यानी कि सबसे अघात वर्धनीय तत्व कौन है? तो सोना। ये सोना जो है सबसे अधिक अघात वर्धनीय होता है। हम 1 ग्राम सोना को जो है 1 किलोमीटर से अधिक तार बना सकते हैं खींच के, इतना अघात वर्धनीय होता है, कि आपको याद रखना है। अगला है हड्डी एवं दांतों का निर्माण। हड्डी एवं दांत जो मजबूत होते हैं वो कैल्शियम के वजह से होता है। किस तत्व के कारण होता है? कैल्शियम, जिसका संकेत होता है Ca होता है। अगला सवाल है सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन है? सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सीजियम होता है।
सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है? सीजियम होता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे सबसे यानी कि सबसे क्रियाशील अधातु के बारे में पूछे तो वो फ्लोरीन है। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है? फ्लोरीन है। और सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सीजियम है। अगला है मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व, सोडियम है। यानी कि हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर हम सोडियम को खुला छोड़ देंगे तो ये जो है वायु से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सोडियम हवा से अभिक्रिया ना कर पाए, हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ये था तत्व से संबंधित कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।